इंसान ही सुरक्षित नहीं है तो भगवान को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। भगवान राहुल गांधी शरण प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मंदिर का सेवा का भाव से जो लोग काम करते हैं नौकरी मिले। और एक जो मंदिर में जो कांग्रेसीकरण किया जा रहा है मंदिर का, उसको कम से कम मंदिर को राजनीति का खड़ा नहीं बनाए कि जो मुआवजा मिलना है उसको तुरंत सरकार घोषणा कर रहे हैं। एक गार्ड का 1500 रुपये सैलरी वो आप नहीं दे पा रहे, तो क्यों रह रहे हैं कमेटी में? नहीं बैठते, केवल बोल के चली गई। और आप भी हैं, हम भी हैं, ये देख लीजिए कब इनको नौकरी में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जगन्नाथ मंदिर में। आपको बता दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से यहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, जो कि क्या कहना है कांग्रेसीकरण किया जा रहा है मंदिर को लेकर। साथ ही जो बीते दिन पहले बिरसा मुंडा जी का जो हत्या होता है, इनको लेकर यहाँ पे ये लोग इकट्ठा हुए। सीधा हम जुड़ते हैं, बात करते हैं आखिरकार क्या वजह रही है कि ये लोग यहाँ पे आज जगन्नाथ मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है नवीन जायसवाल जी, सीधा इनसे जुड़ेंगे। क्या बात है आखिरकार आप लोग आज जगन्नाथ मंदिर के सामने? आप देखिए, जगन्नाथ जी के मंदिर पवित्र स्थल को जिस तरह से यहाँ खून बहा, बिरसा मुंडा जी की हत्या हुई, और इस हत्या के बाद शासन प्रशासन के लोगों ने कहा कि उसमें उचित मुआवजा मिलेगा। आप देखिए, आज ही पेपर पढ़ लीजिए कि बिहार में काम करने वाला मजदूर दूसरे राज्य में अगर हत्या उसकी हो गई, वहाँ की सरकार ने तुरंत ऐलान किया कि 8 लाख रुपया उस गरीब परिवार को मुआवजा मिलेगा। लेकिन अभी तक ये सरकार मौन है, चुप है, सुन नहीं रही है। तो आज उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आप देखिए कि इस मंदिर का जो कमेटी अभी आनन फानन में बना, उसमें सारे कांग्रेस के नेता, मंडल अध्यक्ष से लेके प्रखंड अध्यक्ष से लेके महिला अध्यक्ष से लेके सभी का नाम आया। क्यों? ये राजनीति प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मंदिर का सेवा का भाव से जो लोग काम करते हैं वैसे लोग को इसमें रखना चाहिए था। तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने को जब जब मौका मिला है, वो हिंदुओं की धारणा और हिंदुओं की भावना दोनों से खिलवाड़ करने का काम करती है। अविलंब इस कमेटी को भंग करे और नए सिरे से सामाजिक लोगों को मिलाकर ये कमेटी का निर्माण हो, और बिरसा मुंडा के जो मुआवजा मिलना है उसको तुरंत सरकार घोषणा करे। जी, जो अगर बात करें उनकी मुआवजा की, तो आप लोग सरकारी नौकरी की बात करें तो उनको जो उनको बोला गया कि उनको मुआवजा दिया जाएगा, साथ ही एक उनके जो बेटे हैं उनको एक नौकरी भी दिया जाएगा। उसके बाद भी क्या? तो नौकरी मिल गया, मुआवजा मिल गया। ये सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मतलब सिर्फ सरकार बोलती है, करती नहीं। अगर करती तो हम लोग शायद यहाँ नहीं बैठते, केवल बोल के चली गई। और आप भी हैं, हम भी हैं, ये देख लीजिए कब इनको नौकरी मिलेगा, इनके परिवार को, और कब मुआवजा मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी सड़क के से लेकर सदन तक इस बात को पहुंचाएगी और उसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। मंदिर जैसे जो पवित्र स्थान होते हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में क्या लगता है कहाँ पे ये सब कमी हो जाती है कि इस प्रकार की घटना? अब इंसान ही सुरक्षित नहीं है तो भगवान को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा। भगवान के आस्था, जहाँ पर लोगों का, करोड़ों लोगों का आस्था है, वहाँ पर खून की नदियां बही, हत्या हुई। आप देखिए, एक दिन आज तक जब से मंदिर का निर्माण हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पूजा बंद हो या प्रसाद नहीं वितरण हुआ। एक दिन उसके चलते बंद हो गया, हिंदुओं की आस्था कुछ उसमें ठेस पहुंचा। तो कहीं ना कहीं आज जो मांग हम लोग कर रहे हैं, इस पे सरकार अविलंब उस पर घोषणा करे, मुआवजा और इस कमेटी का पुनर्निर्माण। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे की मैंने कहा कि सड़क से लेकर सदन तक इस लड़ाई को लड़ाई। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, क्यों लगता है कि कांग्रेसीकरण किया जा रहा है मंदिर के? नहीं, लगातार जो यहाँ के धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष है जयशंकर पाठक जी, लगातार राज्य के सभी मंदिरों में अपने लोगों को भर रहे हैं, तो इसका हम सब मुखालफत कर रहे हैं। आज देखिए, पहाड़ी मंदिर में भी विरोध हो रहा है, जगन्नाथपुर मंदिर में भी कांग्रेसियों को रख दिया गया, तो उसका विरोध में हम सब बैठे हैं। पिछले दिनों जो बिरसा मुंडा गार्ड की निर्मम हत्या हुई, उसका परिवार को मुआवजा मिले, उचित मुआवजा मिले, नौकरी मिले, और अपराधियों को स्पीड ट्रायल के माध्यम से फांसी की सजा हो, तमाम लोगों के लिए। जी, अगर बात करें तो आप लोग पुतला दहन भी कर रहे हैं, फिर आखिर पुतला दहन करने की क्यों? नहीं, पुतला, देखिए, सरकार के विरोध में हम लोग आज उतरे हैं ताकि सरकार के कानों तक हमारी आवाज जाए, और ये हमारा एक रचना है, इसके माध्यम से जी, अगर देखा जाए आप सरकार की विरोध में उतरे हैं, तो जिस प्रकार से ये घटना हुई है, पर अभी अपराधी गिरफ्तार भी हो चुका है, आगे की प्रक्रिया भी चल रही है, उसके बाद
क्या क्यों लगता है कि सरकार अपनी जो काम कर रही है वो नहीं कर रही? नहीं देखिए, चूंकि आदिवासी एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी कर्तव्य थे, आदिवासी की बात करते हैं, एक आदिवासी की हत्या हुआ तो उनको आना चाहिए था और कम से कम उनके परिवारों को ढाढ़स मानना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक भी जनप्रतिनिधि, एक भी प्रतिनिधि सरकार के यहाँ पे उन्होंने नहीं भेजा। तो इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों में गुस्सा है और उसका विरोध। क्या चाहते हैं आप? बस यही मांग है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को मुआवजा मिले, परिजनों को सरकारी नौकरी मिले, और एक जो मंदिर में जो कांग्रेसीकरण किया जा रहा है मंदिर का, उसको कम से कम मंदिर को राजनीति का खड़ा नहीं बनाए, यही हमारी मांग है। जी देखिए, यहाँ पे और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या कहेंगे, क्यों लगता है कि मंदिर को भी कांग्रेसीकरण किया जा रहा है, ऐसा क्यों लगता है? देखिए, मंदिर का लिस्ट देख के मंदिर पे यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग मेला में निस्वार्थ करते हैं, हम लोग देख रहे हैं जिन लोगों को, जो लोग निस्वार्थ मंदिर में आके सेवा करते हैं, उन लोगों को कभी नहीं रखा जाता, और दूर के लोगों को रखा जाता है, कांग्रेस के लोगों को रखा जाता है जो बाहर रहते हैं। उनको मंदिर से कोई लेना देना नहीं, यहाँ की संस्कृति सभ्यता से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे अगर एक गार्ड काम कर रहा है और उसकी मजदूरी 1500 रुपए निर्धारित है, वो भी अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो सोचिए कि उनका क्या समझना है। कहीं ना कहीं मंदिर के साथ भी राजनीति करते हुए राजनीति कर रहे हैं। एक गार्ड का 1500 रुपये सैलरी वो आप नहीं दे पा रहे तो क्यों रह रहे हैं कमेटी में? मंदिर का अगर सारा व्यवस्था गड़बड़ है, मंदिर का भोग का व्यवस्था जो सुंदर था वो खत्म कर दिया है, इसलिए इन्होंने केवल इन्हें लाभ चाहिए, बाकी और इनको मंदिर का सभ्यता संस्कृति से कोई मतलब नहीं, और न ही या इनको अपने जो स्टाफ है, निजी स्टाफ है, जो सुरक्षा गार्ड है या जो भोजन बनाते हैं, उनको कोई दुख सुख से कोई मतलब नहीं। जी क्या जी, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे महिला है जो कि यहाँ पे अपने पुतला लेके खड़ी है। सीधा इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार ये लोग पुतला लेके क्यों खड़ी है। आप लोग पुतला लेके क्यों खड़े हैं? बिरसा मुंडा से खड़े हुए कि जो बिरसा मुंडा की हत्या हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए। हत्यारे पकड़ा गए हैं, लेकिन पकड़ाने की वजह सोल्यूशन नहीं होता है, उसको फांसी की सजा चाहिए, इसलिए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। फांसी की सजा आप लोग चाहिए, पर जिस तरह से आप लोग बोल रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेसीकरण भी किया जा रहा है? आप लोग इसको लेकर भी विरोध कर रहे हैं? ये वो हर चीज में है, क्यों नहीं आगे निकल रही है? जब भाजपा आगे निकल रही है तब पीछे से कांग्रेसीकरण क्यों आ रही है? जी, आप क्या कहेंगे? हम लोग बिरसा मुंडा जी के न्याय के लिए आए हैं। जी, न्याय किया। आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बीजेपी की कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है और पुतला दहन करने की जा रही है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से बिरसा जी की हत्या की गई थी तो उसको लेके ये लोग न्याय चाहते हैं और ये मतलब छूट जाएंगे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है इंडिया में जुडिशरी जो होता है वो काफी वीक है, क्योंकि जब अपराधी अपराध भी करते हैं उसके बाद 10 साल 5 साल बाद छोड़ दिया जाता है। देखने देखिए यहाँ पे महिलाएं नारे लगा रही है, आप लोग नारे लगाए क्या चाहते हैं? हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। हम लोग हमारा जगन्नाथपुर मंदिर में पुजारी के साथ निर्भय हत्या हो गया, बिरसा मुंडा और रात्रि प्रहरी का हत्या हो जाना, और उसके बाद उसके परिवार को मुआवजा नहीं देना, ना उसके परिवार से कभी आके मिलना, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात है कि राज्य के मुखिया होके और मंदिर परिसर में किसी की हत्या हो जा रही है और आप एक बार देखने भी नहीं आ रहे हैं, पूछने भी नहीं आ रहे हैं कि उसके परिवार कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। इसके लिए तो ये हम लोग का मांग है कि कम से कम उसके 5 परिवार में एक परिवार को सरकारी नौकरी दे, और 5-5 बच्चे हैं, वो कैसे जब तक, और उसका मुआवजा आपको देना होगा पर बच्चे पे कम से कम 5 लाख तो आप जरूर दीजिए, उनको 5 बच्चे हैं, वो कैसे उनका दिन कट रहा होगा। जी, आप कोशिश कर रहे हैं, देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। फिलहाल आप देखिए बने रहेंगे साथ।